सर्दी के इस मौसम में खूब सारे ताजे ताजे हरे मटर आ रहे हैं। आज मैंने हरी मटर का ऐसा नाश्ता बनाया जो हमारे घर में सभी को बहुत पसंद आया। ये नाश्ता बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और डिलीशियस होता है, जिसे आप नाश्ते में खा सकते हैं या कहीं आप ट्रैवल पे जा रहे हैं तो वहाँ ले जा सकते हैं, या इसे आप लंच बॉक्स में भी ले सकते हैं। तो चलिए इसे बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। उसमें हम 2 छोटी चम्मच सूजी डालेंगे, साथ ही आधी छोटी चम्मच नमक डालेंगे और 1 छोटी चम्मच इसमें तेल डालेंगे। अब सभी चीजों को एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे सूजी, तेल और नमक पूरे आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और हमें इसका सॉफ्ट डो बना के तैयार करना है। मतलब जिस तरह से हम रोटी का डो बनाते हैं उससे थोड़ा सॉफ्ट ही बनाना है। इसे इस तरह से अच्छे से गूंथ के हमें डो को सॉफ्ट कर लेना है और इस तरह से आटे को गोल करके हमें इसे ढक कर रख देना है। इसके ऊपर हल्का सा तेल लगा दें और इसे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रख दें। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं 1 से 1.5 कप ताजे हरे मटर। आप इसकी जगह मार्केट में जो फ्रोजन मटर मिलते हैं उसका भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक ग्राइंडिंग जार लिया है, उसमें कुछ हम हरी मिर्चें डालेंगे, जितना तीखा हमें रखना हो। साथ ही हम हरी धनिया की डंठल और कुछ पत्तियां डाल देंगे और हरी मटर डाल के इसका हमें दरदरा सा पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। अभी इसे हम साइड में रख देंगे। यहाँ पे मैंने कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब उसमें हम 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसमें 1 छोटी चम्मच कुटी हुई साबुत धनिया और सौंफ डालेंगे। साथ ही आधी छोटी चम्मच जीरा और 1/4 छोटी चम्मच हींग डालेंगे। सारी चीजें जब अच्छे से चटक जाएंगी तो उसमें 1 छोटी चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक डाल देंगे। अदरक को हमें उसका कच्चापन खत्म होने तक पका लेना है। अदरक जब अच्छे से पक जाएगी तो जो हमने मटर को पीस के रखा था उसे भी हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसे भी हमें अच्छी तरह से भूनना है। धीरे धीरे भूनते भूनते क्या होगा कि इसमें जो पानी की मात्रा होगी वो धीरे धीरे सूख जाएगी और मटर इस तरह से ड्राई होता जाएगा। इस तरह से जब थोड़ी देर इसे भून लें, उसके बाद इसमें 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, आधी छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच बेसन बाइंडिंग के लिए, साथ ही 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी को डाल देंगे और फ्लेम को लो करके इसे थोड़ी देर और भूनेंगे, जिसमें इसमें मसाले वगैरह जो हैं वो अच्छे से पक जाएं। अब लास्ट में इसमें आधी छोटी चम्मच अजवाइन को हाथों से इस तरह से क्रश करके इसमें डाल देंगे। साथ ही बारीक कटी हुई हरी धनिया को मिला देंगे। अब सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दें और गैस को ऑफ करके कढ़ाई को नीचे उतार दें और इसे अच्छी तरह से ठंडा होने दें। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम अपना आटा भी चेक कर लेते हैं। तो आटा अच्छे से सेट हो चुका है। एक बार इसे हम और अच्छे से गूंथ देंगे, जिससे आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। अब इस तरह से हमें इसे बराबर भागों में कट कर लेना है, जिससे इसकी बराबर लोइयां बनके तैयार हो जाएं। तो लीजिए, इस तरह से मैंने इसकी लोई बना ली है। इधर हमारा मिश्रण भी ठंडा हो गया है। अब मिश्रण का थोड़ा सा भाग हाथों में लेंगे और इस तरह से इसके छोटे छोटे लड्डू बनाते चले जाएंगे। इसी तरह से पूरे मिश्रण के गोले बना के तैयार कर लें। अब आटे में से हमें एक लोई उठाना है और इस तरह से उंगलियों की हेल्प से लोई के साइज को बढ़ा लें। मटर के तैयार किए हुए गोले को इसमें रखेंगे और इसके साइडों को इस तरह से मोड़ते हुए इसे अच्छी तरह से पैक कर लेंगे। क्योंकि इसका आटा हमने बिल्कुल सॉफ्ट बनाया था तो ये बहुत ही आसानी से चिपक जाते हैं। सारी लोइयों को इस तरह से स्टफ करके तैयार कर लें। अब यहाँ पे मैंने चकला बेलन लिया है, इसपे थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे जिससे ये चिपके नहीं। अब इसे हल्के हाथों से बेल करके इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। ध्यान रखें इसे हल्के हाथों से ही बेलें, नहीं तो ये फट जाएंगे। यहाँ पे मैंने तेल को मीडियम गर्म कर लिया है। अब पूड़ियों को तेल में डालेंगे और फ्लेम को मीडियम रखेंगे और दोनों तरफ इसे उलटते पलटते रहेंगे।
दोनों तरफ जब इसमें अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो इसे तेल से बाहर निकाल लें। अक्सर जब हम मटर की आलू की पूरियां बनाते हैं तो ये समस्या होती है कि ये तेल में जाते ही फट जाते हैं। तो इस तरह से आप आलू की पूरियां या मटर की पूरियां बना के तैयार करें, आपकी एक भी पूरियां बिल्कुल भी तेल में नहीं फटेंगी। तो इसी तरह से सारी पूरियों को बेल कर और तल के तैयार कर लें। तो लीजिए, मैंने सारी पूरियों को तल के तैयार कर लिया है। सर्दियों के मौसम में जब भी ताजे ताजे हरे मटर आने लगते हैं तो मैं इसे अपने घर में अक्सर बनाती रहती हूँ। मेरे घर में ये रेसिपी सभी को बहुत ज्यादा पसंद है। मटर के इस नाश्ते को आप चाय के साथ खाएं या चटनी के साथ खाएं या इसे आलू टमाटर की रसीली सब्जी के साथ खाएं, सभी के साथ ये खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। अगर आपको बच्चों को लंच बॉक्स देना हो या आप कहीं ट्रैवल पे जा रहे हैं तो इस रेसिपी को आप बना के ले जा सकते हैं। वैसे तो ये कोई नई रेसिपी नहीं है, लेकिन सर्दियों में हमारे यहाँ बनने वाली ये बहुत ही खास रेसिपी है। सर्दियों में ये हमारे घरों में बनती तो जरूर है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, आपके घरों में ये बनाई जाती हो, तो इसे एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।